Assalamu alaikum dosto. This is Kashif Shazad, and I have told you before I am an IELTS trainer, and we run our own institution in Gujarat where we teach IELTS and English proficiency. मेरे पास जब बच्चे IELTS करने आते हैं तो मेरा पहला क्वेश्चन उनसे ये होता है कि बेटा आपको कौन सा IELTS चाहिए। अच्छा, बहुत से बच्चों को ये श्योर नहीं होता। जो थोड़े समझदार होते हैं उनको पता होता है कि मुझे कौन सा IELTS चाहिए, लेकिन अक्सर बच्चे उनको ये श्योर नहीं होता कि सर IELTS कौन सा होता है, आप हमें पहले टाइप्स बताएं। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ IELTS विच वी हैव। एकेडमिक है, जनरल है, उसमें फ़र्क क्या है, UKVI क्या है, और इसके अलावा IELTS लाइफ स्किल क्या है। इन सारी टाइप्स के बारे में आज हम IELTS की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपनी इस वीडियो की जानिब और डिटेल्स की जानिब। अच्छा, सबसे पहले याद रखिएगा कि जो लोग स्टूडेंट वीज़ा पर बाहर जाना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क में हो, उनको IELTS एकेडमिक चाहिए। क्या मैंने कहा? आप बैचलर्स करने जा रहे हैं, आप मास्टर्स करने जा रहे हैं, आप PhD करने जा रहे हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में स्टडी के लिए जा रहे हैं, स्टडी वीज़े पे जा रहे हैं, तो यू नीड IELTS एकेडमिक। जबकि अगर आपने इमिग्रेशन पे जाना है, वर्क परमिट पे जाना है, कोई भी ऐसा वीज़ा जो कि स्टूडेंट वाला नहीं है, ज़्यादातर वो जॉब वीज़ा होता है, वर्क परमिट होता है, या इमिग्रेशन होती है, जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन होती है, वहाँ पे आपको IELTS जनरल ट्रेनिंग चाहिए, उसको GT भी कहते हैं। उसमें आपकी रिक्वायरमेंट कम होती है थोड़ी, IELTS GT कहते हैं उसको। अच्छा, तीसरी टाइप रह जाती है IELTS लाइफ स्किल्स। अब जहाँ पे आप ये लाइफ स्किल्स का IELTS उन लोगों को चाहिए जिनका एक पार्टनर ऑलरेडी अब्रॉड है और वो अपने पार्टनर को बुला रहा है पाकिस्तान से। बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनमें हस्बैंड बाहर है और वो अपनी बीवी को बुला रहा है। बहुत से ऐसे केसेस भी हैं जिनमें वाइफ बाहर है और हस्बैंड को वो बुलाना चाह रही है। तो उनको सबसे बेसिक लेवल IELTS चाहिए, वो कहते हैं लाइफ स्किल्स A1। इसमें सिर्फ 2 मॉड्यूल होते हैं, लिसनिंग और स्पीकिंग। बाकी दोनों टाइप्स में 4 मॉड्यूल होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। किसी भी लैंग्वेज के टेस्ट में ये 4 मॉड्यूल ही होते हैं। ये वाहिद है IELTS लाइफ स्किल्स जिसमें 2 मॉड्यूल होते हैं और आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग को चेक किया जाता है कि आइदर योर पार्टनर इज़ देयर, ही और शी हैज़ गॉट द पेपर्स, resident permit or nationality, and now they want to call you there, and the embassy, the country wants you to know that you can listen or you can speak a little bit. उन्हें आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, वो जस्ट चाहते हैं कि आप इंग्लिश में बात सुन सकते हैं, आपसे कोई क्वेश्चन किया जाए आप उसका जवाब दे लेंगे, आपसे कुछ पूछा जाए या आप कुछ सुने तो आपको समझ आ जाए, बस ये स्किल चाहिए। जबकि ओबियसली IELTS जनरल और IELTS एकेडमिक में दे नीड ऑल ऑफ योर स्किल्स। IELTS A1 में सिर्फ थोड़ा थोड़ा सुनना और बोलना, जबकि बाकी दोनों IELTS में आपकी चारों स्किल टेस्ट होती हैं। अब जनरल और एकेडमिक में फ़र्क ये है कि जनरल में आपका लेवल थोड़ा लो होता है, आपने पढ़ना नहीं होता, बुक्स नहीं पढ़नी होती, असाइनमेंट्स नहीं बनानी होती, कोई ऐसे को बड़े थ्योरेटिकल काम नहीं करने होते, इसलिए IELTS जनरल कंपैरेटिवली उसमें रीडिंग और राइटिंग में कुछ मॉड्यूल्स इजी होते हैं वो जनरल में, और उसका बैंड लेवल, टारगेट बैंड भी आपको कम चाहिए होता है, 5 चाहिए होता है। लेकिन हाँ, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की इमिग्रेशन में आपको टारगेट बैंड बहुत चाहिए होता है क्योंकि उसके पॉइंट्स होते हैं। जबकि एकेडमिक में आपको टारगेट बैंड आपका हाई होता है क्योंकि दे एज्यूम कि आपने वहाँ आके स्टडी करनी है, किताबें पढ़नी है, सारा ये काम करना है। सो आई हैव मेंशन्ड 3 टाइप्स ऑफ IELTS एकेडमिक फॉर स्टूडेंट्स, जनरल फॉर इमिग्रेशन वर्क परमिट, एंड लाइफ स्किल्स A1 फॉर स्पाउस वीज़ा। अब एक चीज़ बीच में रह गई है, UKVI, यूनाइटेड किंगडम वीज़ा एंड इमिग्रेशन, UKVI। अब ये UKVI क्या बला है जी? ये UKVI बला कुछ अरसा पहले इंट्रोड्यूस किया यूके ने कि आपने हमारे मुल्क में आना है ना, तो ये वाला IELTS, UKVI वाला IELTS करके आना है। अब इसमें जनरल भी आ जाता है, इसमें एकेडमिक भी आ जाता है, इसमें लाइफ स्किल्स भी आ जाता है।
तीनों के साथ UKVI अटैच कर दिया है। अब UKVI के लिए उन्होंने अलहदा बॉडी बना दी है, इसका टेस्ट अलहदा कंडक्ट होता है, कोर्स सेम, सिलेबस सेम, तैयारी सेम, पेपर भी बिल्कुल सेम, सिर्फ UKVI का टैग लग जाता है। मिसाल मैं यूं देता हूँ बच्चों के कि टोयोटा का लिमिटेड एडिशन आता है, उसके ऊपर लिखा होता है लिमिटेड एडिशन, उसमें सिर्फ थोड़ा सा कलर वगैरह खिड़कियों के या डैशबोर्ड के चेंज कर देते हैं और वो लिमिटेड एडिशन बन जाता है। समझ लें कि जो UKVI UK वालों ने कहा है जी हमारे पास आना है ना, तो अब UKVI लेबल वाला आइल्स करके आना है, तो तब हम एक्सेप्ट करेंगे। UK जाना हो तो UKVI वाला ही आइल्स करें, चाहे आपने जनरल करना है चाहे आपने एकेडमिक करना है। अब सवाल पैदा होता है कि क्या UKVI आइल्स बाकी जगहों पे एक्सेप्टेबल है, कि अगर हमने चले हमारी लिस्ट में UK है तो हम UKVI वाला आइल्स कर लेते हैं, लेकिन अगर UK नहीं जाना तो फिर हम UKVI कर सकते हैं? जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। आइल्स वही है, बिल्कुल सेम, फीस में थोड़ा सा फ़र्क है, इसमें टैक्सेस नहीं होते, फ़ी कम है इसकी, दूसरे की फ़ी ज़्यादा है। तो ये आइल्स जो है UKVI कर लें तो आप थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता UKVI आइल्स का। आखिरी बात, पाकिस्तान से पेपर बेस्ड आइल्स बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ये पहले था, अभी ये लास्ट सितंबर में इन्होंने टोटली वैनिश कर दिया। पाकिस्तान में किसी सेंटर में अब पेपर बेस्ड आइल्स नहीं होता। बाकी मुल्कों में, कई मुल्कों में शायद ये चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान में उन्होंने आइल्स को पेपर बेस से ख़त्म करके टोटली कंप्यूटर बेस्ड कर दिया है। किसी हद तक ये स्टेप ठीक है, कुछ नागुज़ीर वजूहात थी पाकिस्तानी सेंटर्स में, कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से उन्हें ये फ़ैसला लेना पड़ा, उन्होंने पाकिस्तान में टोटली कंप्यूटराइज़ कर दिया। अब जिसने भी बाहर जाना है, आइल्स करना है, उसको थोड़ी बहुत टाइपिंग सीखनी पड़ेगी, उसको कंप्यूटर पे आइल्स करना पड़ेगा, मैनुअल आइल्स नहीं होता, लेकिन दैट्स नॉट अ बिग डील। जिन्होंने जाना है वो कर लेते हैं, जिन्होंने नहीं जाना वो मैनुअल होगा भी तभी वो नहीं कर सकेंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।